मूल ज्ञान के सत्यापन में जब ये कहा कि अनुभव और अनुभवकर्ता दोनों अस्तित्व में है, तो ऐसा प्रतीत होता है मानो अस्तित्व कोई डब्बा या पात्र हो जिसमें अनुभव और अनुभवकर्ता का खेल चल रहा है। जब कहा कि अनुभव का अस्तित्व है, अनुभवकर्ता का भी अस्तित्व है, तब लगा केवल अस्तित्व ही है। इस प्रकार मूल ज्ञान छोटा होकर अस्तित्व बन गया, या कहें कि अस्तित्व शब्द की भी जरूरत नहीं, केवल है काफी है। ये भाषा का खेल मालूम पड़ता है। सत्यापन, प्रश्नोत्तर और परीक्षा में भाषा की भूमिका बताएं, किस तरह इन तीनों में सफल हुआ जाए। तो जैसा कि आप जानते हैं, अस्तित्व का अर्थ संस्कृत में होना, एक ही चीज है। हिंदी में होना, संस्कृत में अस्तित्व, अस्थि से आया है। अस्थि संस्कृत में है, उसका अर्थ है। इसमें आधा त और वह जोड़ दिया गया है, मतलब होना मात्र, होनापन। क्या ऐसा है? अब आपको शब्द समझ में आ गया होगा। वैसे तो परिभाषित है, अस्तित्व पूरी तरह परिभाषित है कार्यक्रम में। जो है वो अस्तित्व है, ऐसा एक वाक्य में बोल दिया गया है। अब वो डिब्बा है या अलमारी है, ये ट्रक है, ये नहीं सोचना है। बड़ा स्पष्ट बताया गया। क्या अनुभव है? हाँ। क्या अनुभव करता है? हाँ। समाप्त। क्या दोनों एक है? हाँ। अब ये प्रश्न नहीं आना जी कि ये तीन चीजें कहाँ से आ गई, एक है सब। तो क्यों समस्या आई? क्योंकि अभी भी शब्दों के अर्थ समझे नहीं गए। इसलिए आपने अनुभव में नहीं खोजे, आपने पुराने अज्ञान में खोजा उसका अर्थ। शायद ये बोल रहे हैं, शायद एक नजर तो डाली होती परिभाषा पे कि वो है भी या नहीं। सामने कुछ, सामने देखिए, सत्य सामने है, अंदर दिमाग में नहीं है सत्य। दिमाग में विचार है जो पूरी तरह बेकार है। विचार का क्या अर्थ है? चर से आया है ना, संस्कृत, जिसका अर्थ है चलना, जो चलता रहता है ये दिमाग चलता रहता है बस। क्या अर्थ है उसका? बेकार पूरी तरह से। तो अगर उसको चलाना ही है तो ऐसी दिशा में चलाइए कि जो ज्ञान परिणाम हो उसका। तो सत्यापन क्या है कि आप अपना अनुभव जांच रहे हैं, ना कि विचार कर रहे हैं, ना कि कल्पना कर रहे हैं, ना कि बेकार के विचार आ रहे हैं, ना कि कुछ पुराना जमा है उस पर उससे तुलना कर रहे हैं। नहीं, सत्यापन का अर्थ है ये बताया गया वो सच है भी या नहीं, जाकर देखना। सत्य की जांच कैसे करेंगे? अप्रोक्ष अनुभव, ना कि विचार। विचार यहाँ पे ऐसा नहीं कि पूरी तरह बेकार है, तार्किक विचार जरूरी है कि तर्क क्या कहता है, बुद्धि क्या कहती है, इतना विचार काफी है। अगर बुद्धि कहती है सब गलत है, इन्होंने जो भी बताया। अनुभव नाम की कोई चीज नहीं है, ना अनुभव करता है, ना किसी को हो रहा है। जगत अपने आप में है सत्य। समाप्त हो गया आपका ज्ञान मार्ग, विफल हो गया छोड़ देने का अच्छा है, क्योंकि बुद्धि ने कह दिया। अब कितना भी विचार कर लीजिए वो सच नहीं होगा। ये है सत्यापन। और अधिकतर ऐसा होगा कि बुद्धि कुछ और ही कहेगी, जैसे कि अभी हो रहा है। इसीलिए सत्संग, सत्संग का क्या अर्थ है? सत्य के साथ संगति। यहाँ सत्य बता दिया जाता है, किसी को अच्छा लगे बुरा लगे। सत्संग का यही अर्थ है। प्रश्नोत्तर, सत्संग में केवल प्रश्नोत्तर। हाँ, बहुत मनोरंजक होती है, कोई उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन केवल मनोरंजन उद्देश्य नहीं है सत्संग का। कभी कभी सत्संग बड़ी कठिन होती है, क्योंकि अज्ञान का नाश होता है, जो कि अहम को पसंद नहीं आता कि मुझे कैसे अज्ञानी बोल दिया। इसीलिए सत्संग से लोग बचते भी हैं कभी कभी। जैसे कि मैंने कहा ना, छोड़ देते हैं, तो उनके लिए विशेष उपाय किए जाते हैं। यह है प्रश्नोत्तर। प्रश्न करेंगे तो ध्यान रखिए वो अहम को चोट पहुंचती है उस उत्तर जब आता है, तो बड़ा सोच के प्रश्न लिखना चाहिए। परीक्षा में भाषा की भूमिका क्या है? हाँ, अगर आपकी भाषा शुद्ध नहीं है तो ना आपके प्रश्न समझ में आएगा, ना मेरे उत्तर समझ में आएगा। वो परीक्षा में भी कल्पना ही चलेगी, हर तरह के अर्थ लगा दिए जाएंगे शब्दों के, तो परीक्षा विफल होगी। इसीलिए परीक्षा ज़रूरी है कि आपका मार्ग सफल होने में कुछ संभावना है भी या नहीं, ये देखने का प्रयास परीक्षा है। तो अगर आपने सत्यापन नहीं किया, शंका रह गई, तो भी परीक्षा विफल होगी। या विफल ना भी हो, क्योंकि वो बहुत सरल होती परीक्षा ना, आधे ही अंक लाने पड़ते हैं आपको पास होने के लिए। लेकिन मुझे पता चल जाता है कौन कहाँ पहुंचा है, ताकि मैं फिर सही उपाय कर सकता हूँ फिर उसका।
परीक्षा मेरे लिए अधिक है, अधिक महत्व है, आप लोगों के लिए इतना नहीं है, फिर भी काम की चीज़ है। क्योंकि परीक्षा का नाम सुनते ही बुद्धि रास्ते पे आ जाती है कि अरे हाँ मुझे सच में जानना है, मुझे सच में सोचना है, मुझे ज्ञान चाहिए, केवल शब्द नहीं, केवल कल्पना नहीं, केवल मान्यता नहीं। इतना तो बुद्धि सब में होती होगी, इतना समझ में आ जाता होगा, और फिर वो लग जाते हैं कार्य में सत्यापन के। जो नहीं कर पाते सत्यापन, उनका कार्यक्रम विफल माना जाता है। तो ध्यान दीजिए, भाषा से ही शुरू होगा, भाषा की शुद्धि से, शब्दों के अर्थों को जानने से, उनको याद रखने से। उसके बाद आप कुछ सोच पाएंगे, कुछ मनन होगा, जो कि शब्द पर नहीं, शब्द जिसकी ओर संकेत कर रहे हैं उसका, उस पर होना चाहिए मनन, उसका सत्यापन होना चाहिए। अगर आप जानते ही नहीं कि शब्द किस ओर संकेत कर रहे हैं, अस्तित्व का अर्थ क्या है, साक्षी का अर्थ क्या है, आनंद का अर्थ क्या है, तो आपको मनन तो होगा लेकिन वो सब गलत होगा, वो विचार ही होगा, कुछ आचार बन जाएगा मन में, अज्ञान ही और ज़्यादा अज्ञान हो जाएगा। देखिए, ऊपर से ज्ञान का भ्रम भी हो जाता है कि मैंने सब जान लिया है क्योंकि मैंने शब्द सुन लिए हैं। वो ज्ञान का भ्रम पहले जो अज्ञान था उससे भी बुरा है उससे भी बुरा है वो। इसलिए जो लिख नहीं पाता अच्छे से, जो हिंदी बोल नहीं पाता अच्छे से, उन सबको निकाल दिया जाता है। इसका अर्थ ये नहीं कि मुझे वो पसंद नहीं है, इसका अर्थ यह है कि उनमें अभी संभावना नहीं है, कुछ नहीं होगा आगे। तो शायद उत्तर आ गया होगा कि भाषा की भूमिका क्या है। अंत में भाषा छोड़ देनी है, अंत में शब्द छोड़ देना है। फिर किसे पढ़िए कि मैं आनंद हूँ या साक्षी हूँ, अनुभव करता हूँ या ब्रह्म हूँ, मुझे क्या करना है, किसको क्या कहा गया, कहाँ पे क्या लिखा है, मुझे क्या करना है। अंत में भाषा का भी त्याग है, मनन का भी त्याग है, विचार का भी त्याग है। आप लोगों को बहुत समय लग जाएगा इतना होने में। सीखना शुरू कीजिए, जो जल्दी सीख गया उसकी जल्दी छुट्टी हो जाएगी, उसका जल्दी त्याग हो जाएगा।